10th एंड 12th दोनों के रिज़ल्ट आए और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। सबसे पहले सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि कोरोना का जो टाइम रहा और इन बच्चों ने काफ़ी फेस किया, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों का मिक्स रहा एजुकेशन के अंदर। और अब इनको एक नई जर्नी को स्टार्ट करना है, और वो जो जर्नी होगी उसके अंदर उनको सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से कोर्सेज सेलेक्ट किए जाएं, किन चीज़ों का आने वाले टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो कोरोना के बाद बहुत बदला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो बहुत बदला, वो ये है कि आने वाले जो जॉब्स हैं वो पुराने जॉब्स जैसे नहीं रहने वाले। इसलिए हमें अपनी जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की तरफ जो हम भागते हैं, या जो हम अपनों से बड़ों की सलाह लेते हैं कि हम क्या करें, और उन्होंने जो 20 साल पहले किए हुए हैं, अगर वही सलाह के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छे जो लोग इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो नई एजुकेशन के जो अलग मायने जो निकल के आए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी से, एजुकेशन 4.0 से, कि उनको क्या करना चाहिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर आने वाला विश्व जो है वो चलेगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट हो। आज हम देखते हैं कि आप अगर रिटेलर हैं, आप देखते हैं कि दुकानों के अंदर लोग नहीं आ रहे, तो हम कोसते हैं कि ये सरकार की वजह से। ये सरकार की वजह से नहीं है, ये इश्यूज़ हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं चलने वाली हैं। बिजनेसेस चेंज होंगे, इंडस्ट्री के काम करने के तरीके चेंज होंगे, जिस तरीके से हम ख़रीदारी करते हैं, जिस तरीके से हम अपना पैसा स्पेंड करते हैं, वो सब चीज़ें चेंज होंगी। आज आप टीवी नहीं देखते, आज आप अपने मोबाइल पे इन सब चीज़ों पे चलते हैं। तो इन चीज़ों का अभिप्राय क्या है कि दुनिया बदल रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया दौर चला है, इसको हम इंडस्ट्रियल 4.0 कहते हैं। और जब ये औद्योगिक क्रांति हैं जिनके अलग सारे मायने बदले हैं, इतने सालों से हैं। पहले औद्योगिक क्रांति पहले आई थी, जिससे स्टीम इंजन और ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज किया था। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई, उसके अंदर और यूरोपियन देश आगे निकल के आए, जापान ऊपर निकल के आया। फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति आई जिसके अंदर कंप्यूटर्स आए, टेलीकम्युनिकेशंस आए, तो यूएस ऊपर निकल के आया। तो कोई भी एक देश पहले स्थान पर स्थिर नहीं रहा, ये चीज़ चेंज होती गई। अब जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, जो कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारे मायने बदल देगी। तो इन मायनों को समझना, हमें और क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो हमारे पास कल जो 24 तारीख है, संडे को पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा के अंदर हम कैरियर काउंसलिंग सेशन और इमर्जिंग ट्रेंड्स और उसकी किस तरीके से यूटिलिटी होगी, किस तरीके से हम किस तरीके से उसको लेके आगे चल सकते हैं। और आपके जो हमें अभी इंडिया के अंदर सबसे जो प्रॉब्लम है वो है जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की। और हम भागना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की जॉब की तरफ चले जाएं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर, या प्राइवेट अगर वो आप अपना स्टार्टअप लगाते हो तो आप उनसे बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतना गैप अवेलेबल है। इस गैप को आप प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हो। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है आत्मनिर्भर भारत बने और एक विश्व गुरु बने, तो ये तभी संभव है जब हम जो नई औद्योगिक क्रांति है इसको साथ लेके चलें। और इसके बारे में हम कल अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मैं स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि वो आएँ, इसको ज़रूर समझें। वो एडमिशन कहीं भी लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में लें, अपने मन मुताबिक, जहाँ पे उनको जिस कोर्स के अंदर आगे चलना है, जिस चीज़ के अंदर उन्होंने अपना करियर बनाना है वो बना सकते हैं। पर लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आज की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आज वो वाला पुराना कल नहीं है जो बार बार दोहराया जाता था। अब आपको एक नए कल की शुरुआत करनी है और उसके लिए आज ही मेहनत करनी पड़ेगी और आज ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या जानना चाहिए और किन चीज़ों से कहाँ तक जा सकते हैं। आप बच्चों को यही नहीं मालूम है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स में और क्या क्या है, इनमें क्या क्या करना होता है। तो उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लें। पहले बहुत जल्दबाजी ना करें कि जाएं और किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लें। पहले समझें, जानें और फिर कोई डिसीजन लें। तो यही मैं सब स्टूडेंट से, सब पेरेंट्स से अपील करूँगा कि जागरूक बने ताकि बच्चा आगे जा सके, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट
टाइम होता है स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर कि वो किस दिशा के अंदर आगे जा रहे हैं, और यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। क्योंकि हर एक का एक मकसद होता है, कोई बच्चों को बाहर भेज देता है, इंटरनेशनल भेज देता है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेजने का मुझे कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं लगता है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ मिल रही है, उस बच्चे से पूछें कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। क्या आपको इंडिया में ये पर्टिकुलर कोर्स नहीं मिल रहा है? क्या उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं? इतनी तेज़ी से जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वो सक्षम नहीं है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए? तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी दिमाग में आए, जिस तरीके से भी आप उनका क्वेश्चंस आप पूछना चाहें, सो वी विल बी हैविंग द एक्सपर्ट्स विद अस टुमारो एट दिस प्लेस, पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा, जो आपके सब सवालों के जवाब देंगे और आपके साथ रूबरू होंगे, आपके दिशा निर्देश देंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, ताकि एक आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकें। आप कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहें? कितने बजे तक चलेगा ये हमारा 10 बजे से स्टार्ट होगा और हमारा ये लंच तक जो है ये प्रोग्राम चलेगा। जो भी पेरेंट्स आना चाहें, स्टूडेंट्स आना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। सर सेशन के लिए कोई नंबर या कोई हमने उसका नंबर डाला है और आज उसकी हमारे सोशल साइट्स पे और आपके माध्यम से भी एक नंबर जो है हम अभी आपको बता देंगे, तो आप इसमें नंबर फ्लैश कर सकते हैं कि नंबर एक रजिस्ट्रेशन है। हमारे न्यूज़पेपर के अंदर भी एक हमारा एक टैग आया है जिसके अंदर नंबर हमने डाला है, और स्कैन QR कोड भी हमने उसमें दिया है, तो आप QR कोड उसमें दे सकते हैं। नंबर जो है 9480970001। मैं रिपीट करता हूँ, 9480970001। आप इस पे कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप QR कोड हमने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी गया है, और आपके माध्यम से भी हम QR कोड आपको दे सकते हैं कॉपी, ताकि बच्चे उसके जाके सीधा लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे वॉक इन भी कर सकते हैं। पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा सेक्टर 25 में आप 10 बजे आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक ड्रोन के बारे में आपने सुना है कि ड्रोन है, आपसे बहुत सारे पत्रकार भाई ड्रोन उड़ाते भी हैं, पर लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि ड्रोन के अंदर अगर मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो आप सोचेंगे कि शायद फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में हम इन चीज़ों में कर सकते हैं, बाढ़ के दौरान यूज़ कर सकते हैं, कुछ सामान इधर से उधर ले जाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम आपको इसको पूरी कैरियर इसकी मैपिंग बताएं, आपको बताएं कि पूरी दुनिया में ड्रोन कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ बना रही हैं, और कितना इसका जो यूसेज है हमारी इकनॉमी के अंदर बढ़ा है, और इंडिया में क्या हो रहा है, राइट, आपके डिफेंस के अंदर इसकी कितनी यूटिलिटी है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर इसकी कितनी यूटिलिटी है। आज आपने देखो, आप अगर एक हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग के शीशे साफ़ करने के लिए भी ड्रोन यूज़ हो रहा है। आज आपके पास अगर माउंटेन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस, केबल्स बिछी होती हैं, उनके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, उसके अंदर भी ड्रोन यूज़ हो रहा है। आपके पास हाई अल्टीट्यूड पे सैनिक आपके ऊपर ग्लेशियर पे हैं, जहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते, वहाँ पे ड्रोन जाते हैं और वो सोटीज़ करते हैं। 200 kgs 400 kgs तक के ड्रोन आपका वेट लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारी इनोवेशंस हैं, और आप उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से विस्तृत जानकारी आपको कल जो हमारे करियर काउंसलिंग सेशन है उसमें मिलेगी। ये कैरियर काउंसलिंग सेशन इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप BCom ले लीजिए या ये ले लीजिए, वो दौर चला गया है। ये कैरियर काउंसलिंग सेशन है कि आने वाले जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक्सपर्टीज है वो कहाँ से आ रहे हैं, किस फील्ड से संबंध रखते हैं? ये आपके इंडस्ट्री से भी लोग होंगे, आपके कैरियर काउंसलिंग जो आप लाखों लोगों को कैरियर काउंसलिंग सेशंस दे चुके हैं वो लोग होंगे, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होंगे जो अलग अलग आपकी टेक्नोलॉजीज़ के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उनको जानकारी देंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आपके ब्लॉकचेन क्या है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डाटा साइंस क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, गेमिंग टेक्नोलॉजी क्या है, किन चीज़ों के अंदर कितना
आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर क्या है। आज के दिन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी सबसे ऊपर है, कौन सी 4 साल के अंदर प्राइम पे आएगी, कौन सी 10 साल के बाद प्राइम पे आएगी, कौन सी 20 साल के बाद प्राइम पे आएगी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी हम भेड़ चाल में ना चल के हम उन चीज़ों को चूज़ करें जो इफ़ेक्टिव होंगे और कब कब इफ़ेक्टिव होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 12th के बाद के बच्चे आएंगे या इसमें और इसमें टेंथ के लोग भी आ सकते हैं, 10th पास जो हैं जिन्होंने 10th दिया है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ देखें कि उनको किस तरीके के कोर्स के अंदर, कौन सी स्ट्रीम के अंदर उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है कि वो किस तरीके से अपना आगे का भविष्य बनाएं, किस ब्रांच क्या लें, वो साइंस स्ट्रीम लें, वो कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भी इन चीज़ों को अटेंड करें और बेनिफिट लें। एक्सपर्ट आपके यहीं से होंगे जी बात का? नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स बाहर से भी होंगे और यहाँ के भी होंगे, बाहर के भी होंगे, ये मिक्स होगा, ताकि जिस चीज़ के लिए जो एक्सपर्ट है, ये बाहर से होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी होना है कि उसको कितनी नॉलेज है और बच्चों को वो क्या नॉलेज दे सकते हैं। से मिले जो सही फीडबैक दे सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर है वो सुरक्षा का भी है। यंग हमारा नशे में जा रहा है, उसका भी है। अगर कैंपस को हम अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे तो हम अच्छे नागरिक भी नहीं बना पाएंगे। पहली बात, अच्छा नागरिक बनना ज़रूरी है। इंजीनियर थोड़ा सा कमज़ोरी बने और अच्छा नागरिक जरूर बनना चाहिए। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि कैंपस में माहौल क्या है, और इस बारे में प्राउड फील करते हैं हम बच्चों की नज़रों में। पाइट को 7 नंबर ना दें बच्चे, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें 100 नंबर मिलते हैं कि हम इस बारे में किसी किस्म की भी लापरवाही नहीं करते। तो सुरक्षा का मुद्दा हो, डिसिप्लिन का मुद्दा हो, अटेंडेंस का मुद्दा हो, हर बच्चे को हर पल उस पर निगाह रखी जाती है। ये हमारी सारी प्राथमिकता है। बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके बाद जिम्मेदारी पेरेंट्स के बाद हमारी है, सबसे ज़्यादा समझते हैं। बेसिकली अभी जो पेरेंट्स के लिए ना सबसे बड़ा जो एक मुश्किल का जो डिसीजन होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा पेरेंट्स को पुश करते हैं कि वो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, या वो बेंगलोर जाना चाहते हैं। वो फैसिनेटेड होते हैं एक सिटी से, उसके लाइफस्टाइल से। तो उस बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो करियर है बहुत बड़ा है। तो ये उसके 3 साल 4 साल जो उसके एजुकेशन के हैं, उसके अंदर उसके प्राइम फोकस एजुकेशन होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसने पूरी ज़िंदगी जीनी है, वो जो जिस मर्जी सिटी में जाके जिए वो कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे लोग जो हम घर से बाहर जाते हैं एक अपने यूजी प्रोग्राम के लिए भी, तो वहाँ जाके हम किसी भी, जैसे सर ने बताया कि नशे की आदत पड़ जाती है, और आज बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये जो ड्रग्स। तो इन चीज़ों को बहुत हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें किस तरीके का भविष्य अपने बच्चों को देना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, उनको हमें एक अच्छा भविष्य देना है। तो उसके अंदर अगर एक बच्चे को समझाया जाए और प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो ये बच्चे समझ भी सकते हैं। तो आज पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और वो जो कहते हैं हमें उनको वो करने देना ही है। तो वो बच्चा आज अगर 10 कदम दूर है तो वो 100 कदम दूर जाते हुए से देर नहीं लगेंगे, उसके बाद देयर इज़ नो रिटर्न। तो आज उसको सही टाइम पे रोकना, उसको सही टाइम पे मार्गदर्शन उसका करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम जानें और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी जानना चाहिए कि एक बच्चे के साथ आप घूमें। आपको अगर 4 जगह घूमना हो, 5 जगह घूमना हो, तो वो जाके खुद देखें कि कहाँ पे क्या है, तभी वो डिसीजन लें।